फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। और आज कर ले खुद पर भरोसा, फिर देख आगे आगे होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्यावृंद में। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड ज्योग्राफी। उत्तराखंड ज्योग्राफी में हमने उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को और उत्तराखंड की सामान्य जानकारी को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था। जो आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा लघु हिमालय, मध्य हिमालय, जिसका मैंने अन्य नाम क्या कहा था, हिमांचल। मैंने कहा था कि लघु हिमालय के दोनों ढालों पर आपके क्या कुछ मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय के कुछ क्या दोनों ढालों पर कुछ मखमली घासों के मैदान पाए जाते हैं। जो छोटी छोटी मखमली घास होती है उनके मैदान पाए जाते हैं। और इन्हीं मैदानों को क्या उत्तराखंड में बुग्याल, पयार या पास्चर कहते हैं। और इन बुग्यालों को जम्मू कश्मीर में क्या मर्ग कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको गुलमर्ग, सोनमर्ग इत्यादि करके बताया था। ठीक है, लेकिन जब मैंने कहा था लघु हिमालय के दोनों ढालों पर क्या मिलते हैं, आपके मखमली घास के मैदान, इसको क्या मैंने क्या कहा था, ये आपके बुग्याल। ठीक है, लघु हिमालय ये कौन सा आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय के ठीक ऊपरी सीमा जो आपकी है, लघु हिमालय के ठीक ऊपरी सीमा आपकी हिमालय की जो है वो आपकी महान हिमालय। कौन सी महान हिमालय। मैंने आपसे कहा था कि महान हिमालय की जो चोटियां हैं वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। महान हिमालय की जो चोटियां आपकी क्या वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। और मैंने कहा था आपसे इन्हीं महान हिमालय की चोटियों में क्या है आपके बर्फ के पर्वत पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर। जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर कहते हैं। महान इसी क्रम में लघु हिमालय के ऊपर महान हिमालय और महान हिमालय के ऊपर आपका कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। कौन सा, ट्रांस हिमालय आपका महान हिमालय के ऊपर है। ठीक है, ट्रांस हिमालय। मैंने आपसे कहा था कि ट्रांस हिमालय में आपके क्या कुछ शॉर्टकट रास्ते, पहाड़ी रास्ते, जिनसे प्राचीन काल में व्यापार हुआ करता था। कुछ पहाड़ी संकरे रास्ते पाए जाते हैं जिनसे क्या प्राचीन समय में इन रास्तों से क्या व्यापार हुआ करता था। वर्तमान में देखो क्या ये आपका यहाँ से उत्तरकाशी हो गया, इधर से बीच में आपका चमोली जनपद हो गया, इधर से आपका पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, तो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में आपके मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, भोटिया जनजाति। और भोटिया जनजाति प्राचीन काल में क्या करती थी, इन्हीं रास्तों से चाइना के साथ क्या करती थी, व्यापार करती थी। तिब्बत के साथ क्या करती थी, व्यापार करती थी। ठीक है, जब आपका सन 1962 में चाइना के साथ भारत का इंडो चाइना वॉर होता है, उसके पश्चात क्या होता है, यह व्यापार निश्चित रूप से बंद कर दिया गया था। ठीक है, जब इन रास्तों से क्या होता था, इन छोटे छोटे रास्ते जो आपके ट्रांस हिमालय में, ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची, ठीक है, उत्तराखंड की जो सबसे ऊपर, यानी कि उत्तराखंड की सबसे ऊपरी भाग है, जो ऊपरी कौन सा, यहाँ ट्रांस हिमालय तो है। और सबसे नीचे क्या है आपका गंगा का मैदान। सबसे नीचे क्या है, गंगा का मैदान। तो देखो इसके ऊपर क्या है, चाइना। इसके ऊपर क्या है आपका चाइना। ठीक है, चाइना और उत्तराखंड के बीच में क्या है, ट्रांस हिमालय। यानी मेरे को अगर चाइना से व्यापार करना है तो इन छोटे छोटे रास्तों से हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। जो छोटे छोटे आपके पहाड़ी रास्ते हैं, संकरे, पहाड़ी संकरे रास्ते। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं, दर्रे। ठीक है, यानी कि पहाड़ी संकरे रास्ते को दर्रे कहते हैं, जिनसे क्या प्राचीन काल में क्या होता था, व्यापार होता था। और व्यापार मुख्य रूप से कौन से करते थे, आपकी चाइना के साथ। उत्तराखंड की एकमात्र जनजाति जो चाइना के साथ व्यापार करती थी। ठीक है, जिसको सौकिया हूण व्यापार कहते हैं। क्या, सौकिया हूण व्यापार। सौका आपकी सौका जनजाति भोटे जनजाति की एक उपजाति है जो पिथौरागढ़ में निवास करती है। सौका और हुनिया, हुनिया आपको चाइना के व्यापारियों को कहते थे, इसलिए इस व्यापार को सौकिया हुनिया व्यापार कहते थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि लघु हिमालय के दोनों ढालों पर जो मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बुग्याल कहते हैं। यह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि महान हिमालय की जो चोटियां हैं, इसमें बर्फीले पर्वत पाए जाते हैं, बर्फीले पर्वत। इन्हीं बर्फीले पर्वतों को क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। ये हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और आज जो हम देखने वाले हैं, ट्रांस हिमालय पर स्थित जो संकरे, प्राचीन संकरे जो रास्ते हैं आपके व्यापार हेतु, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। तो आज आप हेडिंग डालोगे उत्तराखंड के दर्रे। आज आप हेडिंग क्या डालोगे, उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे, दर्रे मीन्स, दर्रे का अर्थ हो गया रास्ता, पहाड़ी संकरे रास्ते जिनसे प्राचीन काल में व्यापार किया जाता है या व्यापार किया जाता था। ठीक है, दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है, दर्रे। ठीक है, दर्रे हेडिंग डालोगे, दर्रे। दर्रे किसे कहते हैं, ठीक है,
प्राचीन काल में लिखोगे, प्राचीन काल में जिन पहाड़ी संकरे रास्तों से, संकरे यानी कि जो बारीक रास्ते हैं, ठीक है, प्राचीन समय में जिन पहाड़ी संकरे रास्तों से व्यापार किया जाता था उन्हें क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। दर्रे आपके मेनली जो पाए जाते हैं, आपके कौन कौन से जनपद में पाए जाते हैं? जो दर्रे आपके हैं जहां आपके ट्रांस हिमालय की चोटियां आती हैं। ट्रांस हिमालय मैंने आपको कहा था कि उत्तराखंड के 3 जनपदों में विस्तार है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। जैसे ये उत्तराखंड का मैप है, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंचे, सबसे ऊपरी जिले हैं आपके कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, मुख्य रूप से दर्रे आपके यहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय दर्रे भी होते हैं। जैसे देहरादून में आपके कुछ स्थानीय दर्रे हैं, या आपके क्या बोलते हैं इसको, ये आपके बागेश्वर में है, चंपावत में है, कुछ स्थानीय दर्रे जो दो जनपदों की सीमा पे क्या पर्वतों के बीच आने जाने का प्राचीन काल में रास्ता हुआ करता था। ठीक है, कुछ दर्रे आपके इस प्रकार से पे। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालोगे? उत्तरकाशी। हम पहले यहाँ से करेंगे शुरू, कहाँ से? उत्तरकाशी के दर्रे से। ठीक है, उत्तरकाशी, फिर हम चमोली के देखेंगे, फिर पिथौरागढ़ के देखेंगे, फिर हम देखेंगे उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से हैं। ऐसे हम क्या देखेंगे कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में कौन सा है, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में आपके कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे? उत्तरकाशी के दर्रे। क्या डालोगे? उत्तरकाशी के दर्रे। उत्तरकाशी यानी कि उत्तरकाशी क्या लिखोगे? उत्तरकाशी प्लस तिब्बत। कौन से दर्रे? उत्तरकाशी प्लस तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे। ठीक है, उत्तरकाशी प्लस तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे आपके कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो आपके कुछ दर्रे इस प्रकार से हैं। क्या लिखोगे आप? पहला थांगला, ठीक है, दूसरा ब्यांगला, थांगला, ब्यांगला, तीसरा मुलिंगला। कौन सा? मुलिंगला। ठीक है, चौथा आपका थांगला, ब्यांगला, मुलिंगला हो गया, नेलंगला, नेलंगला, और पांचवा आपका रसांग चोकुला। कौन सा? शांग चोकुला और रसांग चोकुला। शांग चोकुला, जैसी को क्या कहते हैं? रसांग चोकुला, रसांग चोकुला। अब देखो, आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कुछ महत्वपूर्ण रास्ते हैं जिनसे प्राचीन काल में व्यापार किया जाता था। उन रास्तों के कुछ स्थानीय रास्ते हैं, उनके नाम है कुछ। ठीक है, जैसे आपके थांगला, ब्यांगला, मुलिंगला, नीलंगला, सांगचोकुला, रसांगचोकुला। अब देखो, इसके पीछे क्या है? ला। ला, इसके पीछे क्या है? ला। तो क्या लिखोगे? जो आपके दर्रे हैं, दर्रों के और अन्य नाम के दर्रे को क्या कहते हैं? ला और धुरा। ठीक है, जैसे आपका टोपी धुरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से दर्रे। ये आपका थांगला हो गया। ठीक है, डुंगरीला हो गया। ठीक है, ये आपके दर्रे कुछ इस प्रकार से। दर्रे को ला या धुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ला या धुरा भी। ये भी आप नोट कर लोगे कि दर्रे के अन्य नाम क्या है? ला और धुरा। ठीक है, अब आप देखो, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं आपके, थांगला, ब्यांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोगला, रसांगचोगला। कौन कौन से? थांगला, ब्यांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोगला और रसांगचोगला। जो आपको क्या करना है, नोट करने वाली बात इसके अंदर होगी आपको। ठीक है, नोट करने वाली बात तो आपको होगी थांगला दर्रा। थांगला दर्रा देखो, राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? थांगला दर्रा। क्या है? राज्य का यानी कि उत्तराखंड का, राज्य का सबसे अधिक हाइट पर, सबसे अधिक हाइट यानी कि ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा आपका कौन सा है? थांगला। कौन सा? थांगला। यदि आपसे कभी आयोग क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि उत्तरकाशी में राज्य के सर्वोच्च, क्या बोलते इसको, राज्य के जो सर्वोच्च दर्रा है या सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, वो उत्तरकाशी में क्या स्थित है? तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल उत्तरकाशी में स्थित है। यदि वो पर्टिकुलर नाम पूछ ले तो आप पर्टिकुलर नाम आप क्या कहोगे?
थांगला दर्रा आपका क्या है, उत्तरकाशी में स्थित है, जो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में क्या है, स्थित है, या उत्तरकाशी और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जिसमें थांगला जो आपका थांगला दर्रा है, थांगला दर्रा राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इस प्रकार से एक बार और देखोगे उत्तरकाशी और तिब्बत के दर्रे, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे आपको कौन कौन से आपके, थांगला, ब्यांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोगला और रसांगचोगला। कौन कौन से, थांगला, ब्यांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोगला, रसांगचोगला। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि थांगला दर्रा राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यानी कि अगर हमारा राज्य ये है तो सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे टॉप में हमारा जो दर्रा है वो कौन सा है, थांगला दर्रा। लेकिन इसी से ही मिलता जुलता एक प्रश्न और बनता है, ठीक है, कि बताए कि राज्य का वह कौन सा दर्रा है, क्या राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर वह कौन सा दर्रा है जिस पर क्या मोटर मार्ग स्थित है, जिस पर क्या है, मोटर मार्ग स्थित है। तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो थांगला दर्रा है यहाँ तक रोड नहीं जाती है। ठीक है, जो आपका चमोली का क्या है, माणा दर्रा, माणा दर्रा जो आपका क्या है, चमोली प्लस तिब्बत के बीच में या चाइना के बीच में, चमोली प्लस तिब्बत या चाइना के बीच में जो आपके दर्रे हैं, ठीक है, माणा दर्रा। तो ये माणा दर्रा आपका क्या है, राज्य का सर्वोच्च अधिक, यानी कि राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वह दर्रा है जहां पर क्या है, यातायात सुविधा क्या है, उपलब्ध है, यानी कि जहां पे परिवहन सुविधा क्या है, उपलब्ध है। तो आप क्या लिखोगे, राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जहां पर क्या है, यातायात या परिवहन सुविधा क्या है, उपस्थित है या स्थित है। ठीक है, जहां तक क्या है, परिवहन की आपकी क्या पहुंच जहां तक है, यातायात की पहुंच आपकी जहां तक, यानी कि यहां तक क्या है, सड़क मार्ग यहां से गुजरता है। ठीक है, समझ गया। यदि मैं पूछूं आपसे कि सबसे अधिक ऊंचाई, अब देखो जैसे ये है, ठीक है, और सड़क यहां पर तक ये आपकी सड़क है। ठीक है, सपोज जो आपका फर्स्ट फिगर है, ठीक है, ये आपका क्या है, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा जो क्या है आपका उत्तरकाशी में स्थित है। देखो सबसे अधिक हाइट पर स्थित है कि नहीं। ये आपका क्या है, चमोली का माणा दर्रा, चमोली का माणा दर्रा आपका ये है। ठीक है, ये फिगर को, डायग्राम को देखो, ठीक है, माणा दर्रा। अब देखो, अब मैं आपको कहूंगा कि थांगला और माणा दर्रा में अधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित है आपका, तो आप क्या कहोगे कि सर माणा दर्रा आपका क्या है, अधिक ऊंचाई पर है, माणा दर्रा आपका क्या है, अधिक ऊंचाई पर है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है कौन सा है, जहां पर क्या सड़क मार्ग, जहां पर सड़क क्या है, सड़क की पहुंच जहां तक है, तो आप क्या कहोगे, वो है आपका कौन सा, माणा दर्रा। कौन सा है, माणा दर्रा जो आपका चमोली में स्थित है। ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताया ताकि आप लोग क्यों आगे चलकर कंफ्यूज ना हो। और जहां पर आप थांगला लिखोगे राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, ठीक उसी के बगल पे या उसी के नीचे क्या लिखोगे, माणा दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में जो राज्य का सबसे अधिक पर ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वह दर्रा है जहां पर क्या है, यातायात की पहुंच है, या यातायात जहां पर तक प्रॉपर क्या आपका जो रोड आपकी जहां तक पहुंचती है। ठीक है, ये आपकी क्या उत्तरकाशी और तिब्बत के दर्रे होगी। ठीक है, आप उत्तरकाशी के बगल पर कौन सा जनपद है, चमोली जनपद, और चमोली के बगल में पिथौरागढ़ जनपद है कि नहीं। अब क्या लिखोगे आप, उत्तरकाशी के बगल पर कौन सा है, चमोली, उत्तरकाशी के बगल पर चमोली, यानी कि चमोली और तिब्बत के बीच में या चमोली या चाइना के बीच में स्थित दर्रे। मैंने आपको बताया कि दर्रे को ला धुरा भी कहते हैं, ला धुरा किसको कहते हैं, दर्रे के और नाम क्या है, ला या धुरा। ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच में जो आपकी कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच में। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बताया आपको, माणा दर्रा, कौन सा, माणा दर्रा। मैंने कहा माणा दर्रा कहाँ आपका, चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। और इस माणे दर्रा को मैंने क्या कहा, राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर वह दर्रा है माणा जहां पर क्या है, यातायात सुविधा आपकी स्थित है, या जहां तक यातायात की क्या पहुंच आपकी है। ठीक है, माणा दर्रा। सेकंड मैंने क्या कहा, डुंगरीला, डुंगरीला, डुंगरीला। कहीं कहीं किताबों में मेंशन किया गया है कि माणा और डुंगरीला आपका एक ही दर्रा है। ठीक है, माणा और डुंगरीला आपका एक ही दर्रा है, यह भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो अलग अलग नोट कर सकते हो, या दोनों को ऑब्लिक स्लैश करके क्या कर सकते हो, या इसको स्लैश करके दोनों को एक ही साथ में क्या नोट कर सकते हो। ठीक है, आपका माणा दर्रा हो गया, आपका डुंगरीला हो गया। ठीक है, आपका तीसरा नीति दर्रा, तीसरी नीति दर्रा, कौन सा हो गया, नीति दर्रा आपका
तीसरा हो गया, ठीक है। माणा दर्रा, डुंगरीला दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा। चौथा कोई धुरा, कोई धुरा। देखो यहाँ पे धुरा है ना, मैंने क्या कहा था कि ला या धुरा किसको कहते हैं, दर्रे को कहते हैं। कहीं पे पीछे ला आएगा, कहीं पे धुरा आएगा, तो कहीं पे पीछे दर्रा आएगा, ठीक है। ला, धुरा या दर्रा, ठीक है। मैंने कहा माण दर्रा, डुंगरीला दर्रा, नीति दर्रा, कोई धुरा हो गया आपका, ठीक है। सलसल, सलसल दर्रा, ठीक है, सलसल हो गया। पांचवा छठवा आपका लमलंग दर्रा, लमलंग दर्रा, ठीक है। सातवां आपका चोर होती। यार ये क्वेश्चन कई बार पूछ गया कि चोर होती दर्रा कौन से जनपद में स्थित है, ठीक है। चोर होती दर्रा, चोर होती दर्रा, ठीक है, हो गया। आठवां तुंजुन दर्रा, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ गया, तुंजुन दर्रा, तुंजुन दर्रा कौन से जनपद में स्थित है, तो चमोली जनपद में क्या है आपका स्थित है, ठीक है। डुंगरीला मैंने आपको लिखा दिया। और इसके बाद आपका धर्मा दर्रा, धर्मा दर्रा आपका भी कहाँ है, चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है, ठीक है। 10 आपका घटर लिया, घटर लिया, ठीक है, घटर लिया। और आपका इसके बाद क्या है, मूकधुरा, मूकधुरा, ठीक है। अब देखो आप चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित दर्रे आपका कौन कौन से है। माणा दर्रा आपका चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। माणा, डुंगरीला, नीति, देखो नीति माणा कहाँ है, चमोली में, ठीक है। डुंगरीला इसी माणा को कहते हैं, ठीक है। कोई धुरा, ठीक है। सलसल, लमलंग, चमोली, ठीक है। चोर होती कहाँ है, चमोली। चौर से चोर होती, चौर से चमोली, चौर से चोर होती, चौर से चमोली, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका एक इंपॉर्टेंट दर्रा है जो पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी के साथ तुंजुन दर्रा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट दर्रा है, इंपॉर्टेंट दर्रा आपका कई बार ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। हालांकि माणा दर्रा भी कई बार आपका पूछा जा चुका है, माणा दर्रा भी, ठीक है, ठीक है। जो आपका क्या, माणा दर्रा, डुंगरीला, नीति, कोई धुरा, सलसल, लमलम, चोर होती, तुंजुन दर्रा, धर्मा दर्रा, ठीक है, घटरलिया और मोग धुर्रा, घटरलिया और मोग धुर्रा, ठीक है। ये सब ठीक है, लेकिन क्या है, घटरलिया या घटरलिया, ठीक है। ये आपका क्या है, घटरलिया। यदि आपको पूछे घटरलिया दर्रा, सेम नाम से दो दर्रे हैं, एक है घटरलिया और दूसरा है घाटमिल्ला। कौन से, घटरलिया और घाटमिल्ला। यदि मैं आपसे पूछूं कि घटरलिया दर्रा किस जनपद में स्थित है, तो आपको होगी चमोली और तिब्बत की सीमा पर स्थित है आपका कौन सा, घटरलिया दर्रा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि घाटमिल्ला दर्रा, कौन सा, घाटमिल्ला, घाटमिल्ला दर्रा कहाँ है आपका, तो आपको होगी कि पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा पर क्या है आपका घाटमिल्ला दर्रा स्थित है, ठीक है। ये आपको क्या कहोगे कि पिथौरागढ़ में क्या आपका, आपका घाटमिल्ला दर्रा क्या है आपका स्थित है आपका कहाँ, पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा पर, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे घटरलिया लिखा, घटरलिया, चमोली और तिब्बत, इसी के बगल में क्या लिखोगे आप, घाटमिल्ला, ताकि जैसे आप घटरलिया को पढ़ो तो आपकी नजर साथ में घाटमिल्ला भी पड़ जाए और आप आगे चलकर कंफ्यूज न हो, ठीक है। तो चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे कौन कौन से, माणा दर्रा, डुंगरीला, नीति, कोईधुरा, सलसल, लमलम, चोर होती, तुंजुन दर्रा, धर्मा दर्रा, घटरलिया और मोगधुरा, ठीक है। ये आपके क्या होगे, ये आपके क्या होगे, ये आपके ये आपके दर्रे होंगे, ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे, ठीक है। अब आप देखो ये सब हो जाने के बाद चाहते तो आप इसका ट्रिक, ठीक है, ट्रिक भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है ट्रिक सिर्फ वहीं पर यूज करो जहां पर आपका आरोही या अवरोही क्रम हो, या बढ़ता क्रम घटता क्रम आपका हो, ठीक है, या उसका दाएं से बाएं के क्रम हो या बाएं से दाएं के क्रम हो, तो ये आपको क्या ट्रिक का यूज करना चाहिए। वरना ट्रिक भी एक क्या अपने आप में एक फांसी का पन्ना परीक्षा हॉल में हो जाता है, क्योंकि हम इतने सारे ट्रिक पढ़ लेते हैं कि वाह हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सी ट्रिक हमारी कहाँ पे यूज होनी है, ठीक है। तो इसलिए ट्रिक का इस्तेमाल जितना कम करो उतना अच्छा, ठीक है। आप इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्या लर्न हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से दर्रे कौन कौन से जनपद में पाए जाते हैं। हालांकि इन दर्रे को आगे चलकर एक बार फिर से आपको रिवाइज कराया जाएगा, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सीरीज में, जो आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे भी आपने देख लिया, ठीक है। मैंने क्या कहा, घटर लिया चमोली, ठीक है, और घाट मिल्ला कहाँ है,
पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद आप हेडिंग क्या डालेगा, चमोली। मैंने सबसे पहले कराया क्या, उत्तरकाशी के दर्रे। क्या कराए, उत्तरकाशी के दर्रे, ठीक है। उत्तरकाशी के बाद फिर क्या था, चमोली जनपद, फिर मैंने चमोली के दर्रे कराए। और चमोली के बगल पे आप कौन सा जनपद है भाई, चमोली के बगल पे कौन सा जनपद है। आपको मैपिंग उत्तराखंड का अच्छे से कराया हुआ है, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होने से चमोली के बगल, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि चमोली के बगल पे कौन सा दर्रा है, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए चमोली के बगल पे आपका क्या है, पिथौरागढ़ क्या है, पिथौरागढ़ जनपद है। क्या है, पिथौरागढ़ जनपद आपका चमोली के बगल पे है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, CPU नहीं बोलते। चमोली हो गया उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ एक लाइन में, ठीक है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के दर्रे, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर एक दर्रा करता है, किंगरी बिंगरी दर्रा। क्या, किंगरी बिंगरी दर्रा। कई बार आयोग इसका आंसर क्या दे चुका है, चमोली। कई बार इसका आयोग क्या आंसर क्या दे चुका है, चमोली आंसर। लेकिन जो नई बुक है, नई बुक में आपका अपडेट हो चुका है, वास्तविक में यह दर्रा आपका क्या है, पिथौरागढ़ में स्थित है। लेकिन यदि पिथौरागढ़ आपका ऑप्शन में ना हो तो आप सीधे चमोली की तरफ भी रुक कर सकते हो। और यदि मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप एग्जाम में किंगरी बिंगरी भी करते हो, ठीक है, किंगरी बिंगरी आप पिथौरागढ़ भी मारते हो, ठीक है, ऑप्शन में चमोली भी है और पिथौरागढ़ भी है, तो आप चाहे पिथौरागढ़ भी मारते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी एक प्रसिद्ध किताब है उत्तराखंड की ज्योग्राफी की, उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश, ठीक है, किसके, बलौदी जी की, बलौदी, राजेंद्र बलौदी जी की बुक है। तो राजेंद्र बलौदी जी ने किंगरी बिंगरी दर्रे को स्पष्ट रूप से कहां दिया है, आपका पिथौरागढ़ में दिया है। कहां, पिथौरागढ़ में। और लेकिन आप अगर गूगल मैप आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि वास्तव में यह दर्रा आपका कहां है, पिथौरागढ़ में ही क्या है स्थित है, चमोली में स्थित आपका किंगरी बिंगरी नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन यदि आप, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ दोनों ऑप्शन में है, यदि आपने चमोली मार लिया, ठीक है, तो कई किताबों में चमोली दिया हुआ है, लेकिन यदि आपने पिथौरागढ़ मार लिया तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऑथेंटिक बुक है, कौन सी, उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश, राजेंद्र बलौदी जी की, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किंगरी बिंगरी दर्रा आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ऑब्जेक्शन आप आसानी से लगा पाएंगे एक ऑथेंटिक बुक के साथ, ठीक है। दूसरी, यदि मैं दूसरी बात की बात, दूसरे दर्रे की बात करूं, ठीक है, दूसरे दर्रा उत्तरकाशी का, सॉरी पिथौरागढ़ का दूसरा दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा। कौन सा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इस दर्रे के बारे में एक बात कही जाती है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर पहले से क्या रहा है, लिपुलेख दर्रा, और आगे भी क्या रहेगा, लिपुलेख दर्रा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा हमेशा आपकी कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कौन सी, कैलाश, कैलाश ऐसा लिखते हैं शुद्ध, ठीक है, कैलाश मानसरोवर, जो आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ठीक है, वो क्या होती है, लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, ठीक है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा आपकी दिल्ली से शुरू हो जाती है, ठीक है, और कैलाश तक चलती है, कैलाश मानसरोवर तक, मानसरोवर झील तक चलती है आपकी यात्रा, ठीक है। तीसरा, ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा आपका हो गया, लिपुलेख दर्रा आपका हो गया, ठीक है। ऊंटा जयंती, यदि आपको ऊंटा जयंती पूछे, ऊंटा जयंती दर्रा, तो आपका कहाँ ऊंटा जयंती, पिथौरागढ़ में। चौथा, यदि मैं आपको क्या पूछूं, दारमा दर्रा, दारमा दर्रा आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में। यदि मैं पांचवें में आपसे पूछे क्या, मनसिया दर्रा, मनसिया दर्रा, तो आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में। छठवां, यदि मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कौन सा, घाट मिल्ला, जो अभी बताया मैंने आपको, अभी मैंने क्या है, घटर लिया कहाँ है, घटर लिया दर्रा आपका कहाँ है, चमोली में, और घाट मिल्ला पिथौरागढ़ में। घाट मिल्ला कहाँ है, पिथौरागढ़ में। आपका लविधुरा, कौन सा, लविधुरा दर्रा, लविधुरा दर्रा आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में आपका लविधुरा दर्रा स्थित है, ठीक है। आपका जयंतीधुरा, कौन सा, जयंतीधुरा, जयंतीधुरा दर्रा आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। आपका नवीधुरा, नवीधुरा आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। और आपका एक
कियोगाड़ दर्रा, कियोगाड़ दर्रा आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अब देखो मैंने कहा कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, ठीक है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में आपके क्या है, कुछ दर्रे हैं, ठीक है। दर्रे यानी कि पहाड़ी संकरी रास्ते जिनको लाया धुरा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी का मैंने आपको बताया कि अगर ऑप्शन में आपका चमोली और पिथौरागढ़ है, यदि आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन मारते हो, कहीं ना कहीं क्या होगा इसका, कहीं ना कहीं इसका, यदि ए आपका चमोली है और बी ऑप्शन आपका क्या है, पिथौरागढ़ है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या होगा, ए और बी, यानी आएगा इसका ए और बी दोनों ही आंसर क्या करतेगा, देगा, ठीक है। यानी हालांकि पहले आयोग इसका आंसर हमेशा चमोली देता आया है, क्या चमोली आयोग इसका आंसर देता आया है, लेकिन यदि आप पिथौरागढ़ भी कर लो तो कोई घबराने वाली बात नहीं। क्यों, मैं आपको क्यों कह रहा कि पिथौरागढ़ में स्थित है। पहला प्रेफरेंस आपके पास क्या है, राजेंद्र लॉजी जी की बुक, दूसरा आपका क्या है, गूगल मैप आप खोल के देख लिए, ठीक है। पिथौरागढ़ में आपका क्या है, किंगरी बिंगरी दर्रा है, ठीक है। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि पिथौरागढ़ में एक तीन धुरा नामक स्थान है, तीन धुरा, तीन धुरा, धुरा यानी कि दर्रा, जहां पर आपके तीन दर्रे स्थित है, ठीक है। संयुक्त रूप से उसको क्या कहते हैं, तीन धुरा, ठीक है। तो उनमें से तीन धुरा में से एक आपका क्या है, किंगरी बिंगरी भी है, ठीक है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच क्या है, किंगरी बिंगरी दर्रा, लिपुलेख दर्रा के मैंने क्या कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमेशा क्या हो, लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरती है, ठीक है। तीसरा आपका ऊंटा जयंती, दारमा दर्रा, मंचिया दर्रा, घाट मिल्ला दर्रा, ठीक है। मैंने क्या कहा, घाट मिल्ला कहाँ आपका, घाट मिल्ला आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। यदि मैं घटरलिया बोलूँ, घटरलिया या घटरलिया, तो घटरलिया दर्रा आपका चमोली और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। मैंने कहा लविधुरा आपका कहाँ है, चमोली और सॉरी पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, ठीक है। जयतिधुरा, नवीधुरा और कियोगाड़, ठीक है ना। लविधुरा, नवीधुरा, जयतिधुरा, धुरा धुरा कहाँ आपके सारे, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है, ठीक है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में क्या है, स्थित है आपके, ठीक है। तो हमने चमोली के दर्रे भी पढ़ लिए, कहाँ है, चमोली के दर्रे भी हमने पढ़ लिए, उत्तरकाशी के भी पढ़ लिए और पिथौरागढ़ के दर्रे भी हमने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे उत्तरकाशी, ठीक है। अब ये देखो आप, उत्तराखंड का मैप, सबसे इधर से उत्तरकाशी, बीच में चमोली, इधर से पिथौरागढ़। अब देखो, ठीक है, हमने उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के दर्रे सारे पढ़ लिए, चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे सारे पढ़ लिए, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के दर्रे सारे पढ़ लिए। ऊपर आपके क्या है, तिब्बत, तिब्बत पे वर्तमान में किसका अधिपत्य है, चाइना का, तो तिब्बत या चाइना आप दोनों कह सकते हो, ठीक है। हमने उत्तरकाशी के पढ़ लिए, चमोली के पढ़ लिए और पिथौरागढ़ के पढ़ लिए। अब देखो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में क्या है, कुछ दर्रे हैं जो आपस में दोनों जनपद को, सीमा को जोड़ते हैं, ठीक है। और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में क्या है, कुछ दर्रे हैं, ठीक है, जो आपस में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित दर्रे कौन कौन से, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, उत्तरकाशी प्लस चमोली के बीच में स्थित क्या, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित क्या आपके, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित दर्रे, ठीक है। तो आप लिखोगे उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित दर्रे आपकी क्या, मात्र एक दर्रा आपका कालिंदी दर्रा, मात्र एक दर्रा जिसको क्या बोलते हैं, कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा आपका क्या है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में आपका स्थित है क्या, कालिंदी दर्रा। कालिंदी, कालिंदी एक पर्यायवाची शब्द है किसका, यमुना का, किसका, यमुना का। उत्तरकाशी से निकलती है, उत्तरकाशी के यमुनोत्री से क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है। यमुना का ही उपनाम या यमुना का ही पर्यायवाची शब्द क्या है, कालिंदी, ठीक है। तो इससे भी आप याद कर सकते हो कि जो क्या है, कालिंदी दर्रा है उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित है, ठीक है। इनकी उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के बाद आपका कौन सा है, चमोली, तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में आपका क्या है, स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच के हमने क्या दर्रे पढ़ लिए, कौन कौन से, कालिंदी दर्रा। अब देखो चमोली और पिथौरागढ़, कौन, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कुछ दर्रे, यहाँ पर तीन चार दर्रे, ठीक है। कौन कौन से, चमोली और पिथौरागढ़, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच के, चमोली प्लस पिथौरागढ़ के बीच की क्या है आपके,
से दर्रे हैं भाई, राइटिंग को दरकिनार करो, मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ, ठीक है। राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, ठीक है। चमोली और पिथौरागढ़ के, तो इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। ये 4 दर्रे हैं और इनकी एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है आपके, 12 मार्च को लाल टोपी दूंगा। मैंने कहा भाई टोपी कैसे और कब देगा टोपी? आपने कहा कि सर 12 मार्च को क्या करूंगा मैं, लाल टोपी दूंगा। क्यों? क्योंकि 12 मार्च को क्या हो जाएगी, गर्मी खत्म हो जाएगी, ठंडी खत्म हो जाएगी और गर्मी लग जाएगी। तो अब हमने क्या करना सर, अब आप रखिए टोपी को, ठीक है। 12 मार्च को लाल टोपी दूंगा, तो 12 12 से आपका 12 होती, 12 होती, मार्च से मार्चोक, ठीक है। लाल से लातुधुरा और टोपी से टोपी धुरा, टोपी दूरा। अब देखो 12 मार्च को लाल टोपी दूंगा, 12 से 12 होती, मार्च से मार्चोक, लाल से लातुधुरा और टोपी से टोपी दूरा, टोपी से टोपी दूरा। तो ये 4 दर्रे आपकी क्या है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में क्या है, स्थित है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताया मैंने, 12 मार्च को लाल टोपी दूंगा, 12 से 12 होती, मार्च से मार्चोक, लाल से लातुधुरा, टोपी से टोपी दूरा, ठीक है। 12 मार्च को लाल टोपी दूंगा। अब ये हो गया। अब देखो चमोली पिथौरागढ़, चमोली पिथौरागढ़ और नीचे से आपके क्या है, नीचे से आपका क्या है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। चमोली पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के ठीक बीच में आपका कौन है, बागेश्वर। आपका बीच में कौन सा जनपद है यहाँ पे, बागेश्वर, बी फॉर बागेश्वर, ठीक है। अब देखो हमने उत्तरकाशी और चमोली के बीच के दर्रे देख लिए, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच के दर्रे देख लिए। कुछ दर्रे आपके चमोली और बागेश्वर के बीच में है, ठीक है। कुछ दर्रे आपके क्या है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। और पिथौरागढ़ के ठीक नीचे आपका यहाँ पे क्या है, प्यारा सा जनपद आपका चंपावत, क्या है, चंपावत। और कुछ दर्रे आपके क्या है, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में स्थित है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, चमोली और बागेश्वर के बीच में कौन सा दर्रा है, तो एक दर्रा था क्या क्या, सुंदर ढूंगा दर्रा, सुंदर ढूंगा दर्रा, क्या आता है, सुंदर ढूंगा दर्रा, सुंदर ढूंगा दर्रा। तो ये सुंदर ढूंगा दर्रा आपका कहाँ है, आपका चमोली और बागेश्वर के बीच में, क्या है, चमोली और बागेश्वर के बीच में, चमोली और बागेश्वर के बीच में आपका कौन सा दर्रा है, सुंदर ढूंगा दर्रा। कौन सा है, सुंदर ढूंगा दर्रा आपका सर चमोली और बागेश्वर के बीच में स्थित है, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में, क्या है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में, ठीक है। बागेश्वर, बागेश्वर यानी कि बी, पिथौरागढ़ यानी कि पी, और कौन सा दर्रा है इनके बीच में, टी, ठीक है। बी फॉर बागेश्वर, ठीक है, पी फॉर पिथौरागढ़ और टी फॉर जो दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है यहाँ पर, टी फॉर ट्रेल पास दर्रा। कौन सा, ट्रेल पास दर्रा, बीपीटी इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई, आर्मी में होते ना बीपीटी रेस होती, ठीक है, बीपीटी, ठीक है। बी फॉर बागेश्वर, पी फॉर पिथौरागढ़ और टी फॉर ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल पास दर्रा। इसको ट्रेल पास दर्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रेल पास ने क्या करते हैं, ट्रेल ने। आगे चलकर हम उत्तराखंड के इतिहास पढ़ेंगे, उत्तराखंड के इतिहास में हम ब्रिटिश शासन को पढ़ेंगे और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुमाऊं कमिश्नरों को। क्या पढ़ेंगे, कुमाऊं कमिश्नरों को। तो प्रथम कमिश्नर आपका ए गवर्नर के बाद जो दूसरा कमिश्नर आपका क्या, जॉर्ज विलियम ट्रेल बनता है, उसे ट्रेल ने 1829-30 में क्या किया था, इस दर्रे की खोज की थी, ठीक है। इस दर्रे की खोज किसी बुद्धा मलक सिंह के साथ मिलकर, ठीक है, बुद्धा मलक सिंह के साथ मिलकर। हालांकि ये बातें मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक आ जाएगा, कौन सा, कुमाऊं का बस्ती वाला, ठीक है। इसीलिए इसको ट्रेल पास दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेल पास दर्रा, क्योंकि ट्रेल ने इसको खोजा था, ठीक है। हालांकि इस बातों को यहाँ पे नोट चाहे तो कर सकते हो, वरना अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो यहीं पे आप इसको नोट कर लो, ठीक है, कि ट्रेल ने इसकी खोज 1829-30 में की थी बुद्धा मलक सिंह के साथ मिलकर, ठीक है। वरना यदि आप नए स्टूडेंट हो तो क्या करोगे,
बीपीटी, बी फॉर बागेश्वर, पी फॉर पिथौरागढ़ और टी फॉर ट्रेल पास दर्रा। सिंपल इतना लिख दो, ठीक है। अब देखो हमने बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच का दर्रे भी पढ़ लिए, अब बचा क्या, पिथौरागढ़ और चंपावत, ठीक है। पिथौरागढ़ और चंपावत, पी फॉर पिथौरागढ़, सी फॉर चंपावत और एल फॉर जो दर्रा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। पीसीएल पाकिस्तान है कि नहीं, पीसीएल, पीसीएल, ठीक है। पीसीएल क्या है, पीसीएल, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट लीग, समथिंग कुछ इस प्रकार से। पिथौरागढ़ क्रिकेट लीग ऐसा कर लो, क्या, पिथौरागढ़ क्रिकेट लीग, ठीक है। पीसीएल, पी फॉर पिथौरागढ़, सी फॉर चंपावत और एल फॉर जो दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में क्या है स्थित है, उसको बोलते क्या, लाजपत दर्रा। कौन सा, लाजपत दर्रा। लाजपत दर्रा आपका क्या है, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में क्या स्थित है। अब पी फॉर पिथौरागढ़, सी फॉर चंपावत और एल फॉर लाजपत दर्रा। वैसे ही बी फॉर बागेश्वर, पी फॉर पिथौरागढ़ और टी फॉर ट्रेल पास, बीपीटी और पीसीएल। इस प्रकार से आपके ये दर्रे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दर्रे, इसके अतिरिक्त क्या है, कुछ अन्य दर्रे हैं, ठीक है, जो आपके देहरादून, कहीं ना कहीं देहरादून में स्थित है या कहीं और स्थान पर स्थित है, ठीक है। और आपके इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ठीक है, चाहे आपके उत्तरकाशी और बगल में आपके हिमाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच हो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में, चाहे आपके देहरादून में स्थित कुछ दर्रे हो शिवालिक की श्रेणी में, ठीक है। तो आप उन चीजों को नोट कर लोगे, ठीक है। इतना ही आप, इतना क्या कर लोगे, नोट कर लोगे आप इतना, ठीक है। इतना नोट करने के बाद आप, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दर्रे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 3 धुर्रा। आगे जब मैं आपको किंगरी बिंगरी बता रहा था तो मैंने क्या कहा, किंगरी बिंगरी पिथौरागढ़ में स्थित 3 धुर्रा दर्रों में से क्या है, एक दर्रा है, जो 3 दर्रे आपके क्या है, एक साथ क्या है, आपके 3 दर्रे स्थित है, जो 3 दर्रे आपकी क्या है, एक साथ आपकी क्या है स्थित है, ठीक है। 3 धुर्रा, 3 धुर्रा, ठीक है। 3 धुर्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, 3 दर्रे हैं, ठीक है। कोई स्थान आपका इस प्रकार से है पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर आपके क्या है, 3 दर्रे, 1 2 कहीं ना कहीं 3 ऐसे कर, ठीक है। 3 दर्रे आपके क्या है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। एक दर्रे का नाम आपका क्या है यहाँ पे, जो आपका एक दर्रा है, ठीक है, एक दर्रा जो आपका पहला दर्रा आपका, ठीक है, इस दर्रे का नाम है किंगरी बिंगरी। क्या है, किंगरी बिंगरी। 3 धुरा में पहला क्या आपका, किंगरी बिंगरी जो आपका ये रहा, ठीक है। दूसरा आपका जयंती धुरा, कौन सा, जयंती धुरा, जो हमने अभी देखा था पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में आपके क्या, जयंती धुरा। उसके बाद मैंने क्या कहा था, ऊंटा धुरा, ऊंटा धुरा, जयंती धुरा, ठीक है। मैंने आपको एक दर्रा लिखा था ऊंटा जयंती, ऊंटा जयंती दर्रा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का क्या संयुक्त रूप है, इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ऊंटा जयंती दर्रा। क्या कहते हैं, ऊंटा जयंती दर्रा, जिसको हम अलग अलग लिखते हैं कि ऊंटा दर्रा और जयंती दर्रा लिखते हैं, या कभी कभी हम साथ में लिख देते हैं ऊंटा दर्रा और जयंती, ऊंटा जयंती दर्रा लिखते हैं। तो यही है वो दर्रे। और ये चमोली को, ये आपका पिथौरागढ़ है, और चमोली की ओर आपका कौन, इधर बगल में आपका चमोली जनपद है, चमोली की ओर आपका क्या सीमा पर किंगरी बिंगरी दर्रा। इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं हम कि किंगरी बिंगरी आपका क्या है, चमोली जनपद में है। लेकिन आप जब गूगल मैप को चेक करोगे, और ठीक है, यदि आप गूगल मैप पे चेक करोगे, और राजेंद्र प्रसाद बलौजी जी की एक किताब है उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश, ठीक है, आप उसको देखोगे तो आपको वहां मिल जाएगा कि जो किंगरी बिंगरी दर्रा है स्पष्ट रूप से लिखा गया क्या, ये आपका क्या है, पिथौरागढ़ में स्थित है। हालांकि मेरे का जहां तक मेरे को ख्याल है कि नई परीक्षावाणी जो आपकी शायद उसमें भी आपका किंगरी बिंगरी को पिथौरागढ़ में दिखाया जा चुका है, ठीक है। एक बार फिर भी आप चेक कर लोगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किंगरी बिंगरी एक पहले आंसर क्या दे चुका है, चमोली जनपद दे चुका है। हालांकि आप पिथौरागढ़ मारोगे तो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स है, एक ऑथेंटिक सोर्स आपके पास क्या है, राजेंद्र प्रसाद बलौजी जी की बुक है उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश, उत्तराखंड ज्योग्राफी की एक प्रसिद्ध किताबों में से एक है, ठीक है। ठीक है, संयुक्त रूप से 3 धुरा किसे कहते हैं,
संयुक्त रूप से इन तीन दर्रों को तीन धुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन धुरा। कौन कौन से? किंगरी बिंगरी, जयंती और ऊंटा। ठीक है, जिसको हम साथ में ऊंटा, जयंती और किंगरी बिंगरी कह देते हैं। ठीक है, ये आपका तीन धुरा भी हो गया। ठीक है, अब कुछ दर्रे हैं आपके। ठीक है, कुछ दर्रे हैं आपके और हैं जो आपके क्या स्थानीय दर्रे हैं आपके कुछ। ठीक है, स्थानीय दर्रे। अब देखिए, एक दर्रा है आपका ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक दर्रा है, श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा, श्रृंगकंठ दर्रा आपका क्या है? उत्तरकाशी प्लस हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी प्लस हिमाचल प्रदेश के बीच में आपका एक दर्रा है जिसको क्या कहते हैं? श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, दूसरा आपका मोहन पास दर्रा। मोहन पास दर्रा या किसको क्या कहते हैं? मोहंड पास। कहीं कहीं क्या लिखा गया? मोहंड पास। चाहे आप मोहन पास दर्रा को, चाहे आप मोहंड पास दर्रा करो। ठीक है, यह दर्रा आपका कहाँ है? यह दर्रा आपका क्या है? देहरादून और सहारनपुर के बीच में। देहरादून को सहारनपुर से जोड़ता है। देहरादून को सहारनपुर से जोड़ता कौन? मोहंड पास दर्रा या मोहन पास दर्रा। ठीक है, कालिंदी दर्रा मैंने आपको पहले बता दिया। कालिंदी दर्रा मैंने क्या कहा? चमोली और उत्तरकाशी के बीच में क्या आपका स्थित है। ठीक है, सुंदर ढूंगा मैंने आपको क्या बताया? चमोली और बागेश्वर के बीच में स्थित है। मैंने आपको ट्रेल पास बताया आपका बीपीटी नाम से, और जो आपका लास्ट पत्थर है मैंने क्या बताया? पीसीएल नाम से, क्योंकि लास्ट पत्थर आपका पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्थानीय दर्रा पिथौरागढ़ के आपके। ठीक है, जो दो घाटियों को जोड़ते हैं। ठीक है, दरमा जैसा आपका सिलना दर्रा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से गंगाचल दर्रा आपका हो गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे आपके पिथौरागढ़ के स्थानीय दर्रे जो आपकी क्या प्रॉपर पिथौरागढ़ में स्थित है। आप पिथौरागढ़ को पिथौरागढ़ से ही जोड़ते हो, यानी कि पिथौरागढ़ के एक स्थान को दूसरे स्थान से या पिथौरागढ़ की एक घाटी को दूसरे घाट से जोड़ने का जो काम करते हैं आपके, वो आपके क्या है? पिथौरागढ़ के कुछ क्या है? स्थानीय दर्रे हैं। ठीक है, कुछ क्या है आपके? स्थानीय दर्रे हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ के कुछ क्या है? स्थानीय दर्रे, स्थानीय दर्रे हैं आपके किसके? पिथौरागढ़ के आपके कुछ क्या है? स्थानीय दर्रे हैं। ठीक है, इनमें से पहला नाम क्या? सिलना दर्रा। पूछा गया क्वेश्चन PYQ क्या है? PYQ है भाई, ये पहले पूछे गए क्वेश्चन आयोग के द्वारा कि सिलना दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? सिलना दर्रा आपका किन दो घाटियों को जोड़ता है? तो सिलना दर्रा आपका दारमा और ब्यास घाटी को। किसको? दारमा और ब्यास। दारमा घाटी आपकी क्या है? पिथौरागढ़ की है घाटी, और ब्यास घाटी आपकी कहाँ है? दारमा और ब्यास घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ की दारमा, पिथौरागढ़ की दारमा घाटी प्लस ब्यास घाटी को, दारमा प्लस ब्यास घाटी को जोड़ने का काम आप कौन करता है? सिलना दर्रा करता है। और मैंने कहा ये क्या है? PYQ। और जो क्वेश्चन PYQ होता है वो अपना आप ही क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि इसके पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो मैंने कहा सिलना दर्रा आपका दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, जो आपके दारमा और ब्यास दोनों घाटी के पिथौरागढ़ में ही क्या स्थित है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा नामा दर्रा। दूसरा क्या आपका? दूसरा आपका है नामा दर्रा, जो आपका क्या का? दारमा घाटी, दारमा घाटी प्लस कुंथी घाटी। किसको? दारमा प्लस कुंथी घाटी, कुंथी, कुंथी घाटी को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, आपका सिलना दर्रा दारमा घाटी और ब्यास घाटी को जोड़ता है। आपका नामा दर्रा दारमा और कुंथी। देखो दारमा दारमा दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, और तीसरा आपका गंगाचल दर्रा, और इसमें भी क्या दारमा क्या हुआ? कॉमन। गंगांचल दर्रा, गंगांचल दर्रा ये आपका क्या है? पिथौरागढ़ में, जो आपका दारमा और लसरयांग घाटी को, दारमा या दारमा। देखो अब एक चीज देखो, दारमा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, चाहे आप सिलना दर्रा को, दारमा घाटी यहाँ भी है, नामा दर्रा को तो सिलना घाट क्या है? दारमा दर्रा आपका यहाँ भी है, दारमा घाटी। गंगाचल दर्रा देखो तो दारमा घाटी आपकी यहाँ भी है। ठीक है, यानी कि एक घाटी आपकी ये है, एक प्रकार की घाटी है ये आपकी। मानो सपोज इधर क्या है आपका? इधर आपका दारमा है। ठीक है, और यहाँ से आपके क्या है? तीन रास्ते हैं। ठीक है, बीच से तीन रास्ते हैं आपके, तीन रास्ते, तीन रास्ते इस प्रकार से, तीन रास्ते, तीन घाटियां आ रही। ठीक है, तो ये मान लो क्या आपका? सिलना दर्रा,
ठीक है, ये आपका नामादर्रा, क्या है, नामादर्रा। ये आपका गंगांचल दर्रा, गंगांचल दर्रा। अब देखो आप, जो सिल्ला दर्रा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपका दारमा घाटी को जोड़ रहा है, किससे, ब्यास घाटी से। यानी कि इस घाटी को क्या बोल रही, ये घाटी है आपकी ब्यास घाटी, ये आपकी ब्यास घाटी। ठीक है, मैंने कहा नामादर्रा, नामादर्रा क्या आपकी कुंती घाटी, ये कुंती घाटी। और मैंने कहा लस्तर यांगती घाटी, लस्तर यांगती घाटी। ठीक है, लस्तर यांगती घाटी। अब देखो आप, जो आपके इधर वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र आपका पूरा क्या है, ये पूरा क्षेत्र आपका, ये जो ब्लैक है, ये पूरा, ये आपका पूरा क्षेत्र है दारमा क्षेत्र, ये दारमा घाटी आपकी पूरी है। ठीक है, अब बीच में देखो, बीच में एक घाटी यहाँ पर क्या है, ब्यास घाटी। ठीक है, ये आपकी इधर क्या है, इधर ये आपकी ब्यास घाटी है, इधर आपकी ब्यास घाटी है, इधर आपकी क्या है, कुंती घाटी है, इधर आपकी लस्तर यांगती घाटी है। अब देखो, ब्यास घाटी को दारमा दर्रा से जोड़ा कौन, आपका सिल्ला दर्रा, ये बीच में आपका सिल्ला दर्रा है। ठीक है, जो आपका दारमा को कुंती घाटी से जोड़ने का काम कर रहा है, कुंती घाटी से, तो आपका नामा दर्रा कुंती घाटी से जोड़ने का काम। लस्तर यांगती घाटी को दारमा घाटी से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, गंगांचल दर्रा। ठीक है, तो गंगांचल दर्रा क्या है आपका, दारमा और लस्तर यांगती घाटी, लस्तर यांगती घाटी, लस्तर यांगती घाटी को जोड़ने का काम करते हैं आपके कौन, गंगांचल दर्रा, दारमा से। ठीक है, सिल्ला दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ते हैं, नामा दर्रा दारमा और कुंती घाटी को जोड़ते हैं, गंगांचल दर्रा दारमा और लस्तर यांगती घाटी को जोड़ता है आपस में। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, पिथौरागढ़ के कुछ और दर्रे हैं जो जोड़ने का तो पता नहीं है, लेकिन पिथौरागढ़ में क्या है आपकी कहीं ना कहीं स्थित है वो दर्रे। ठीक है, वो संग्रह रास्ते, वो दर्रे आपके पिथौरागढ़ में क्या है, स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ में क्या आपके स्थित है। ठीक है, मैंने आपको आगे क्या कहता कि जो आपको क्या घाट मिलना और घटरलिया, घटरलिया मैंने आपको कहा था चमोली में, और घाट मिलना पिथौरागढ़ में। ठीक है, मैंने पहले लिखा लिया तो बार बार नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, एक सैलाधुरा, यदि कभी पूछे कि सैलाधुरा दर्रा, सैलाधुरा दर्रा कहाँ है, तो आपको हो गया कि सैलाधुरा दर्रा आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में क्या आपका स्थित है, कौन सा, सैलाधुरा दर्रा। ठीक है, ये आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में आपका स्थित है सैलाधुरा दर्रा। ठीक है, यदि मैं बात करूं आपकी, ठीक है, यदि मैं बात करूं आपकी बौधार दर्रा, क्या, बौधार दर्रा, ठीक है, या बालीपास दर्रा, या बालीपास दर्रा। ठीक है, बौधार दर्रा, बालीपास दर्रा। ठीक है, या नीलांग दर्रा, तो मैं नीलांग दर्रा आपको बता दिया। ठीक है, तो बौधार दर्रा और बालीपास दर्रा आपके स्थानीय दर्रे हैं, और कहाँ के हैं, उत्तरकाशी के। यदि आपसे कभी क्वेश्चन बने, क्या बने क्वेश्चन कि बौधार दर्रा और बालीपास दर्रा कहाँ है, तो आप कहोगे कि उत्तरकाशी में स्थित है। और आगे मैंने क्या, कुन कुन खाल दर्रा। ठीक है, एक और है कुन कुन खाल दर्रा, कुन कुन खाल दर्रा। यदि आपसे कभी पूछे कि कुन कुन खाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे चमोली में स्थित, कहाँ है, चमोली में। ये भी चमोली का क्या है, स्थानीय दर्रे हैं। ठीक है, सैलाधुरा आपका स्थानीय दर्रा है, कहाँ का, पिथौरागढ़ का। बौधार या बालीपास दर्रा आपका उत्तरकाशी का स्थानीय दर्रा है। ठीक है, कुन कुन खाल दर्रा आपका चमोली का क्या है, स्थित दर्रा है चमोली का। ठीक है, इस प्रकार से आपके दो दर्रे वाली क्लासेस यहीं पर समाप्त होती हैं, और आशा करते हैं, ठीक है, जाने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर फेंक कर मारोगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं और आप इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, आप देखो उत्तराखंड की, क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड की 4 सर्वोच्च चोटी, 4 सर्वोच्च चोटियों का ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार घटता क्रम। आप बताओ भाई, बिना देखे लिखो। ठीक है, बिना देखे लिखो आंसर, बिना देखे। ठीक है भाई, बिना देखे आंसर लिखना है, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। मैंने आपको कल उत्तराखंड की ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको उत्तराखंड के टॉप 11 चोटियां मैंने आपको बताई थे, टॉप
11 चोटियां और साथ में कुछ और चोटियों के नाम बताए थे कि वह चोटियां आपकी कौन कौन से जनपद में स्थित है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उत्तराखंड की 4 सर्वोच्च चोटियों के नाम बद लिखोगे। ठीक है, अनुसार किसके अनुसार, ऊंचाई के घटते अनुसार, यानी कि सबसे बड़ा पर्वत आप यहाँ भी लिखोगे, दूसरा पर्वत यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा आपका जो यहाँ पर, इस प्रकार से आप घटता क्रम लिखोगे। ठीक है, घटता क्रम क्या होता है, यानी कि इधर देखो एक बड़ा है, ठीक है, इनकी जो पहला पर्वत है बड़ा है आपका, ठीक है, दूसरा एक बड़ा है किससे, 2 से, इसका अर्थ जिधर जिस और मुंह खुला रहता है, इसका अर्थ होता है कि खुला है, यानी कि खुला है मुंह इधर की, यानी कि बड़ा है, एक बड़ा है 2 से। यदि मैं लिख रहा हूं, ये मत बोलना कि सर 2 बड़ा है 1 से, यदि चिन्ह लग गया, ठीक है, जो मैथ्स वाले आप भर्ती होंगे समझ रहे होंगे, यदि मैंने कह दिया कि एक बड़ा है 2 से, ठीक है, तो गणित में इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, या मैं कहूँ कि 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, या मैं कहूँ 2 क्या है, बड़ा है 1 से, तो मैं ऐसा लिखूंगा 2 बड़ा है 1 से। ठीक है, या मैं क्या करूंगा कि जो 2 है बड़ा है किससे, 1 से, जिस और मुंह खुलता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, और जिस और मुंह बंद रहता है वो क्या होता है, छोटा होता। तो देखो घटता हुआ क्रम, ऊंचाई के अनुसार घटता क्रम, यानी कि बड़ा, ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे, ठीक है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो क्या है ये घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा आगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उत्तराखंड के 4 सर्वोच्च चोटियों के ऊंचाई के अनुसार घटता क्रम कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और साथ में क्या करोगे आप, साथ में आप एक क्वेश्चन का आंसर और दोगे, साथ में एक क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे, जो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, आपका उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। ठीक है, उत्तराखंड का भौतिक विभाजन मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप क्या क्या करोगे, आप बताओ महान हिमालय के अन्य नाम, महान हिमालय के अन्य नाम जो मैंने आपको लिखा है, महान हिमालय के अन्य नाम मैंने आपको कौन कौन से लिखा है, बिना देखे आंसर फेंको, बिना देखे आंसर फेंको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बिना देखे आंसर फेंको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त है, और कल इन 2 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, अगली क्लास की शुरुआत में, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट में इनका आंसर फेंक के मारना है कि सर हम कल आपने हमको ये पढ़ाया था और देखो हमें याद हो चुका है और हमने आज इसका कमेंट भी कर दिया बिना देखे। ठीक है, तो ओके दोस्तों।